नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीना कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, स्टूडेंट्स, हम जो है विश्व इतिहास बीए थर्ड ईयर की क्लास है, ये बीए फाइनल ईयर की क्लास है ये, और विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का कौन सा है हमारा पेपर? ये सेकंड पेपर है हमारा, और विश्व का इतिहास है। विश्व इतिहास में मैं अभी तक आप लोगों को पुनर्जागरण काल पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने धर्म सुधार का हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण जो है हमारा आगे के जो आधुनिक विश्व का इतिहास है उसको पढ़ने का पुनर्जागरण हमारा एक नींव का काम करता है। तो किस तरह से पुनर्जागरण के पश्चात मैंने आपको बताया था, जैसा कि धर्म सुधार के मैंने आपको पढ़ाया, धर्म सुधार के कारणों में पहला ही कारण कौन सा था? पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण से मैंने आपको जो मेरी पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि पुनर्जागरण के कारण मनुष्य, यूरोप का जो मानव है, यूरोप का मानव उसने अपनी बुद्धि का विकास किया, उसकी बुद्धि में चेतना, उसमें चेतना का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, और वह प्रत्येक विचार को तर्क की कसौटी पे एक्सेप्ट करने लगा। और किस प्रकार से धर्म के अनुयायियों ने किस प्रकार से उनको धर्म के धार्मिक बंधनों में जकड़ा हुआ था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति का उत्थान हुआ, और उस बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक विचारों ने धर्म सुधार के लिए उन लोगों को प्रेरित किया। वो अब यह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, वह यूरोप का मानव सिर्फ धर्म के आधार पर यह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि वह अपने जो वर्तमान जीवन है उसको धार्मिक बंधनों के तहत रूढ़िवादी प्रथाओं के चलते वह उसको खराब कर ले। तो हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। पहला मैंने इसको करवा दिया था, पुनर्जागरण हमारा हो गया था। अब यह लिखेगा यूरोप के आर्थिक जीवन में परिवर्तन। देखिए, दूसरा हमारा टॉपिक जो है पॉइंट है यूरोप में आर्थिक परिवर्तन। तो यूरोप में आर्थिक परिवर्तन पर हम चर्चा करते हैं। क्या क्या परिवर्तन थे? देखिए, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल रहा, और पुनर्जागरण काल के चलते व्यापार, भौगोलिक खोजें हुई, और भौगोलिक खोजों के चलते व्यापार को गति मिली। अब व्यापार को गति मिलने से एक नए यूरोप में एक नए ऐसे समुदाय का उदय हो गया। यूरोप में एक ऐसा वर्ग का उदय हो गया जो अब अपने व्यापार के चलते, अपने जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनके चलते उन्होंने एक पूंजी का संचय किया, और वो अपने जो संचित पूंजी था उसको वो अपने जीवन को सुधारने में उपयोग में लाना चाहता था। किंतु उसे कई जगह पे क्या प्रॉब्लम, किसका सामना करना पड़ा? उसको कई जगह पे चर्च का सामना करना पड़ा, चर्च के विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण में चर्च क्या था? व्यापार का विरोधी था। चर्च क्या था? समुद्री यात्रा का विरोधी था। चर्च क्या था? ब्याज की प्रथा का विरोधी था। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियों के चलने से, इस प्रकार की गतिविधियों के चलने से धर्म का जब व्यापार में पूर्णतः हस्तक्षेप था, राजा के शासकीय शासन प्रशासन में उसका पूर्णतः हस्तक्षेप था, ऐसी स्थिति में यूरोप के आर्थिक जीवन में 14वीं से 16वीं शताब्दी और 16वीं विशेषकर 16वीं शताब्दी तक आते आते अत्यंत परिवर्तन हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ। अब वह धर्म के आधार पर अपने जीवन को कष्ट देने को मनुष्य तैयार नहीं हुआ। और ये जो नवीन वर्ग, जो एक नया वर्ग उदय हुआ था, उसने क्या किया? उसने अपने क्या नाम से जो जीवन था और अपना व्यापार था उसको बढ़ाने के लिए क्या किया? चर्च के बंधनों को तोड़ना चालू कर दिया। जब उसने चर्च के जो बंधन थे, चर्च की जो मान्यताएं थी, उनको तोड़ा, और तो सामान्य व्यक्ति ने, जो आम जनता थी, उन्होंने भी देखा कि भाई इसने भी जो एक व्यापारिक समुदाय है, इन्होंने चर्च का बंधन तोड़ा और अपना वर्तमान जीवन सुधार लिया। और जब सुधार लिया तो और चर्च और भगवान ने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ईसाइयत ने उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और वह अपना वर्तमान जीवन आराम से और सुखी रूप से जी रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन परिवर्तनों ने यूरोप के मानव को चर्च के जो बंधन थे उनको तोड़ने के लिए, उन चर्च के व्यभिचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनको एक प्रेरणा का काम किया, और उन्होंने आगे बढ़ के चर्च के बंधनों को तोड़ा, चर्च की मान्यताओं को तोड़ा, और चर्च के जितने भी सिद्धांत थे उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इन विरोधों को प्रारंभ करने से क्या हुआ? इन विरोधों के कारण क्या, इन विरोधों का परिणाम यह निकला कि
अब मनुष्य यूरोप का मानव धर्म के क्षेत्र में भी सुधार करने के प्रयास में था, और वह ओनली धर्म को के आधार पर अपने जीवन को खराब करने के लिए तैयार नहीं था, वह धर्म में सुधार के लिए प्रयासरत था, वह धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन चाहता था। ऐसी स्थिति में यूरोप के आर्थिक जीवन में परिवर्तन ने धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह क्लियर है पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा का प्रसार। देखिए हमने जो है पुनर्जागरण काल में भी मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण से एक जो सामान्य भाषा थी, लौकिक जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको बढ़ावा मिला, छापे खाने की स्थापना हुई, जिससे क्या नाम से जो शिक्षा का प्रसार, बौद्धिक क्रांति का, वैचारिक क्रांति का आगाज हुआ, जिसके चलते प्रगतिशील शिक्षा का प्रसार हुआ। अब जो मानव था, वह मानव, यूरोप का मानव अब प्रगतिशील विचारों को ही एक्सेप्ट करता था। वह प्रत्येक विचार को तर्क की कसौटी पर एक्सेप्ट करता था, तर्क के आधार पर वो प्रत्येक विचार को एक्सेप्ट करता था। यदि कोई विचार उसकी बुद्धि के आधार पर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो वह उस विचार को त्यागने के लिए तैयार था। और इस प्रगतिशील शिक्षा के चलते यूरोप में अनेक स्थानों में, सर्वप्रथम जो कि इटली यूरोप का बहुत बड़ा शहर था और रोमन सभ्यता का केंद्र था, वहां सबसे पहले शिक्षा का प्रसार हुआ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और धीरे धीरे यह प्रचलन समस्त यूरोप में प्रचलित हो गया। और अब शिक्षा के प्रसार से क्या हुआ? शिक्षा के प्रसार से ज्ञान का प्रसार हुआ, ज्ञान के प्रसार से तर्क का विकास हुआ, तर्क के विकास से बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि के विकास से अब मनुष्य, यूरोप का मानव चर्च के बंधनों को, जो रूढ़िवादिता थी, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, और उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध ने क्या किया? सुधार की प्रक्रिया को चालू किया। और वह सुधार की प्रक्रिया क्या थी? क्या कारण बनी? धर्म सुधार का कारण बनी। तो आगे देखेंगे हम चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। देखिए चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार ये एक धर्म सुधार का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बना, क्योंकि चर्च जो था वो व्यभिचार का केंद्र बन चुका था। ये चर्च के पादरी थे, पोप यूरोप का सबसे बड़ा धर्मगुरु था, पादरी वर्ग था, वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। ये लोग अविवाहित रहते हुए भी बहुत ही अनैतिकपूर्ण कार्यों में लिप्त रहते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। तो ऐसी जो स्थिति थी उसको आम मनुष्य देख रहा था, और जब उसके अंदर मनुष्य के, यूरोप के मानव में जब बुद्धि का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, तो वो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में एनालिसिस करने लगा। और वह जब एनालिसिस करने लगा तो वो यह समझने लगा कि वह अपनी भुखमरी, अपने जीवन की जो स्थिति थी, अपने जीवन की जो बेहाल स्थिति थी, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानने लगा? चर्च को मानने लगा। क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे जो कमाई थी उसका संचित सबसे बड़ा हिस्सा तो इन लोगों को कर दे देता था। इन लोगों को कर देने से के बाद उसके पास कुछ बचता नहीं था। और ये लोग तो न केवल धर्म की शिक्षा देते थे, बल्कि ये लोग तो खुद व्यभिचार में लिप्त थे। इनके पास ऐसे ऐसे विशेषाधिकार थे कि ये राजा को भी, राजा से जो यूरोप का शासक होता था वह भी इनका कुछ नहीं कर सकता था। एक इनको क्या कुछ ऐसे अधिकार मिले हुए थे जिसके चलते ये लोग राजा के ऊपर भी हावी रहते थे। इंटरडिक्ट नामक कुछ ऐसे इनके अधिकारी थे, लोकल अधिकारी थे, जो इनको प्रत्येक घटना की, प्रत्येक सूचना की उनको सूचनाएं देते थे कि राज्य में ये चल रहा है। जैसे इंटरडिक्ट नामक एक अधिकारी होता था। इंटरडिक्ट इनका विशेष अधिकार होता था। अगर यह किसी भी राज्य में यह इंटरडिक्ट अधिकार का पावर का यूज करते थे तो उस राज्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार बंद हो जाते थे। अब आप सपोज किसी राज्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार इन लोगों ने खत्म कर दिए, पोप और पादरी वर्ग ने जो है उसको समाप्त कर दिया, तो उस राज्य और उसकी जनता की क्या स्थिति होगी? क्योंकि देखिए धर्म जो है हमारा बहुत बड़ा आस्था का विषय होता है। व्यक्ति धर्म से डरता है। व्यक्ति किससे डरता है? धर्म से जबरदस्त डरता है, क्योंकि वह उसकी एक आस्था होती है, उसमें उसका पूर्ण विश्वास होता है, और एक वह धार्मिक बंधन में बंधा रहता है, और वह सोचता है कि मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसका, वो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह के उसके मन में बिठा दिया था कि मृत्यु के बाद अगर आपने हमें सेटिस्फाइज नहीं किया, हमको संतुष्ट नहीं किया, तो आप की जो आत्मा है वो शांत नहीं होगी, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। तो ऐसी कुछ जो है अनकही बातें, ऐसी कुछ बातें कही गई जो उनके मन में भय व्याप्त हो गया था। और ये लोग क्या नाम से अपने
भ्रष्टाचार की हालत इस कदर तक पहुंच चुकी थी कि अगर आप इनको टैक्स नहीं दे रहे, आप इनकी बात को अवहेलना कर रहे हैं, तो ये आपके राज्य को, आपके शासक जो राजा का पद था, इसको भी ये पद अपदस्थ करने की पावर रखते थे। तो कुछ ऐसे विशेषाधिकार इन लोगों ने लिए हुए थे जो कि क्या नाम से सामान्य जनता और राजा को भी एक्सेप्ट नहीं था। ऐसी स्थिति में इस व्याप्त भ्रष्टाचार को सामान्य यूरोप की जनता थी वो हटाना चाहती थी। यूरोप की जनता इनको क्या है, हटाना चाहती थी। और यूरोप की जनता यह चाहती थी कि मैंने कल आपको बताया था पुनर्जागरण में धर्म सुधार आंदोलन के दो उद्देश्य रखे थे। पहला उद्देश्य क्या रखा था? पहला उद्देश्य रखा था कि पोप का राजनीतिक दखल बंद हो, जो चर्च है उसका राजनीति में दखलंदाजी बंद हो। और दूसरा उद्देश्य क्या रखा था? दूसरा उद्देश्य रखा था कि इनका जो नैतिक जीवन है उसका उत्थान किया जाए। पादरी और पोप और पादरी वर्ग का या ईसाई जगत के धर्मगुरुओं का नैतिक उत्थान किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये बात क्लियर है। अब आता है मानववाद। देखिए मानववाद में क्या था जो मानववाद था, मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण काल में कुछ ऐसे तत्वों का उदय हुआ, जिसमें मानववाद प्रमुख था। कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मनुष्य को अपने जीवन के प्रति प्रेम करना सिखाया। इससे पहले मैंने बताया था कि इस जो है पुनर्जागरण काल है, उससे पहले मनुष्य का जो मामला था, मनुष्य की जो स्थितियां थी वो ऐसी थी कि वह अपने परलोक जीवन को सुधारने के लिए व्याप्त था, जबकि जो वर्तमान जीवन था वो बड़ा ही कष्ट में जी रहा था। किंतु अब मनुष्य मानववाद की विचारधारा को अपनाने लगा। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक वह विचारधारा प्रबल रही और मनुष्य, जिसमें पेट्रार्क था, इरेस्मस था, सेवानरोला था, आदि ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने मनुष्य के वर्तमान भौतिक सुख की कल्पना की। उन्होंने मानव को बताया कि वर्तमान जीवन ही सुखी जीवन है, वर्तमान जो मानव का जीवन है इसको ही आप सुखी करो, ना कि परलोक की कल्पना करो, क्योंकि परलोक का जीवन की ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई विचार आज तक किसी ने देखा नहीं है। और वह अपने वर्तमान जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करने लगा। अब हमारा नेक्स्ट का है राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक में मैंने आपको बता दिया था, राजनीति में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि पोप जो है ईसाई चर्च है, उसका राजनीति में पूर्णतः दखलंदाजी थी। राजनीति में कोई भी शासक तभी सफल रह सकता था जब क्या नाम से कौन सफल होगा, वो जो राजा चर्च को समर्थन देगा, पोप को समर्थन देगा, वह व्यक्ति ही सफल रहेगा। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक वर्ग जो था व्यापारी वर्ग का उदय होता है। व्यापारी वर्ग क्या करता है? व्यापार से पूंजी का संचय करता है और राज्य को टैक्स देता है और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और संयम और क्या नाम से प्रगतिशील बनाता है। वह एक सुखी जीवन की कल्पना करता है और वह चर्च के जो बंधन थे उनको तोड़ना चाहता है। ऐसी ही स्थिति राजा की थी। अब राजा क्या कर रहा था? अब राजा जो था वह भी चर्च के बंधनों से आजाद होना चाहता था। कई जगह ऐसी स्थितियां आ जाती थी। एक राजा था हेनरी अष्टम, जिसने क्या, अब वह अपनी रानी कैथरीन से तलाक चाहता था। तो तलाक चाहता था तो उसमें पोप आड़े आ गया तो उसने क्या किया? चर्च के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, उसके आदेशों की अवहेलना स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे क्या करना चाहा? राजा उसकी अपनी सर्वोच्चता को पाने की कगार पे इसे आने लगा। अब राजा क्या चाहता था? यूरोप का राजा यह चाहता था, पहले ही मैंने उद्देश्य बता दिया था कि पोप का राजनीतिकरण अलग किया जाए, राजनीति हस्तक्षेप अलग किया जाए। उद्देश्यों में पहली ही बात मैंने पुनर्जागरण काल में हमने पढ़ी थी कि पोप जो है उसकी राजनीति में दखलंदाजी खत्म की जाए। तो ये एक राजनीतिक कारण, प्रमुख राजनीतिक कारण था जिसमें शासकों ने भी धर्म सुधार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? ये क्या करेंगे फिर? इसका काम तो धर्म में सुधार करेंगे तो स्थिति सुधरेगी, रूढ़िवादिता खत्म होगी। तो इस वजह से इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया। और अब है बौद्धिक प्रतिक्रिया। देखिए बौद्धिक प्रतिक्रिया में क्या होता है? बौद्धिक प्रतिक्रिया में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैचारिक जो क्रांति होती है, वैचारिक क्रांति जो होती है वो विचार कभी नहीं मरता। इस समय 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में कुछ ऐसे इतिहासकार हुए, ऐसे बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने चर्च की मान्यताओं को बहुत जबरदस्त झटका दिया, जिसमें मेन थे मार्टिन लूथर किंग ने पोप की जो विलासिता का जीवन था, उनकी रूढ़िवादिता थी, उनका जो वैभवपूर्ण जीवन था, उसको उन्होंने
उसको पॉइंट किया और उन्होंने जो सामान्य जनता थी यूरोप की, उनको ये समझाने के में वे सफल हो चुके थे। वे सफल हो गए कि जो पोप है वह सांसारिकता का जीवन जीता है। एक जो साधु संत व्यक्ति होता है, जो ईश्वरीय व्यक्ति होता है, उसका सांसारिकता से, भोगविलास से कोई मतलब नहीं होता, और वह तुम्हारी जो पूंजी है उसका दुरुपयोग कर रहा है। वो आप लोगों के जो धन है उसका दुरुपयोग कर रहा है, और वो आप लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा है जिनका कोई महत्व नहीं है। आप लोग ये जो टैक्स दे रहे हो इसका कोई महत्व नहीं है। ये मत समझना कि क्या नाम से आप जो टैक्स दे रहे हो इसको देने से आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन तभी सुधरेगा जब इसमें सुधार होगा। अतः उसने अब बौद्धिक जो लोग थे, जो जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हुए यूरोप में, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि अब क्या जो है, अब जो चर्च का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसमें सुधार होना चाहिए, और उस सुधार के लिए धर्म सुधार आंदोलन जो है वह चलाना पड़ेगा, और वह सबसे उचित मार्ग है। और यह धर्म सुधार आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया, और जिसके चलते धीरे धीरे पोप की स्थिति में सुधार हुआ, जो कि हम आगे जो है हमारी जो पॉइंट आएंगे उनमें हम टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको आज धर्म सुधार से रिलेटेड बात बताई, और मैं समझता हूं आप सभी अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ गए होंगे, तो और आपको थोड़ा ठीक लग रहा होगा। आप जो पढ़ाई के लिए जो हमारा निरंतरता का है उसमें कंटिन्यूटी में आ गए होंगे। तो देखिए हम धीरे धीरे चलेंगे, बहुत स्लो चलेंगे, आराम से। तो आप सभी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब मैंने आपको बताई थी, जैन एंड माथुर और BL गुप्ता, पेमाराम, विश्व का इतिहास और एक राजनीतिक मैप, ठीक है। तो ये कलेक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसा जो भी है, और हम जो है कल इससे आगे की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।